योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों में मिड डे मील घोटाले की बड़ी जांच के आदेश दिए, जहां कागजों पर फर्जी छात्र दिखाकर बच्चों के राशन और सरकारी बजट की बंदरबाट का आरोप लगा है। पसमानदा समाज मंच की शिकायत पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि मासूमों की बीमारी पर जाकर डालने वाले राशन माफिया का पर्दाफाश हो सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राज्य के मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली। इस बार मामला बच्चों की सेहत और उनके बुनियादी हक यानी मिड डे मील से जुड़ा है। प्रदेश के 558 मदरसे अब सरकार की सीधी रडार पर हैं, जहां बच्चों के नाम पर आने वाले राशन और बजट में करोड़ों रुपए के बंदरबाट की आशंका जताई जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक मोनिका रानी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश के मदरसा संचालकों और शिक्षा विभाग की उन अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया, जिनकी मिली भगत से ये खेल सालों से फल फूल रहा था। इस पूरे घोटाले की परतें तब खुलनी शुरू हो गईं, जब अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच ने सरकार के सामने एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। मंच का आरोप है कि प्रदेश के सैकड़ों मदरसों में कागजों पर तो बच्चों की संख्या हजारों में दिखाई गई है, लेकिन धरातल पर वो बच्चे मौजूद ही नहीं हैं। मंच ने साक्ष्यों के साथ बताया कि ऐसे गरीब पसमानदा मुसलमानों के बच्चों के नाम पर सरकार से राशन और कन्वर्जन कॉस्ट का पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन वो लाभ उन बच्चों तक पहुंचने के बजाय सीधे संचालकों की जेब में जा रहा है। सरकार ने इस शिकायत को केवल एक प्रशासनिक शिकायत नहीं, बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में देखा। उत्तर प्रदेश में जांच के दायरे में 558 मदरसे। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। मिड डे मील में भ्रष्टाचार का आरोप। बच्चों के राशन में गड़बड़ी की शिकायत। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जांच के दिए आदेश। अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच की शिकायत से खुलासा। कागजों पर बढ़ाई गई छात्रों की संख्या। फर्जी नामांकन और बजट घोटाले का आरोप। दोषियों पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई संभव। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू। जांच के आदेश केवल सामान्य नहीं, बल्कि उन 558 मदरसों की सूची तैयार की गई, जहां पिछले कुछ वर्षों में छात्रों की संख्या और राशन की खपत के बीच भारी अंतर देखा गया। आरोप है कि कई मदरसों में फर्जी नामांकन किए गए, तो वहीं मिड डे मील के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल मदरसों के अन्य निजी कार्यों या व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मानकों को ताक पर रखकर बच्चों को बेहद घटिया और पोषण विहीन भोजन परसा जा रहा था, जिसके बाद मामले की जांच की गई। आपको बता दें कि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित मदरसा संचालकों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन पर गबन और धोखाधड़ी के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा था, उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों की ये जांच केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये उन हजारों गरीब बच्चों के न्याय की लड़ाई है, जिनके हिस्से का निवाला कुछ लालची लोगों ने छीन लिया। योगी सरकार का ये फैसला एक तरफ भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है, तो दूसरी तरफ मदरसा शिक्षा प्रणाली को मुख्य धारा से जोड़ने और उसे विश्वसनीय बनाने की एक और कोशिश है। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्टों पर टिकी हैं, जो ये तय करेंगी कि सीतापुर से लेकर सहारनपुर तक फैले इस राशन माफिया का अंत कब होगा। और
इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, मदरसों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि भ्रष्टाचार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिड डे मील, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और ये बच्चों के हक छीनने जैसी बात हो गई ही है। ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और 500 से ज्यादा मदरसे बताए जा रहे हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, किस तरीके से इनकी जांच होगी? बिल्कुल माधुरी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति का प्रकरण हो या वहां दी जा रही शिक्षा हो या फिर इस समय जो मिड डे मील में घोटाले की बात आई है सामने, ये हर विषय हमेशा विवादों में रहे हैं। मदरसे में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति समय समय पर गर्माती रहती है, खास करके 2017 के बाद से। वर्तमान सरकार कहती है कि हम इनको हाईटेक करना चाहते हैं, बच्चों के हाथ में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर देना चाहते हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी खास करके समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो वो इस बात का विरोध करती है कि माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पे हनन है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के प्रति माइनॉरिटी को लेकर बातें देखने को मिलती हैं, ऐसे में पसमानदा समाज द्वारा जिस तरह जो खुद ही मुस्लिम वर्ग से आते हैं उनके तरफ से जिस तरह की शिकायतें दर्ज की गई और 558 मदरसों में मिड डे मील घोटाले की बात सामने आई। 558 ही नहीं माधुरी, मैं तो कहना चाहूँगा इतना ही नहीं, मदरसे ही नहीं, अगर बेसिक शिक्षा और एडेड विद्यालयों की भी बात कर लें और कायदे से उनकी ऑडिट हो जाए तो छात्र अनुपात जो दिखाया जाता है वो सत्य से कोसों दूर होता है और इन्हीं छात्र संख्या बढ़ाकर शिक्षकों की नियुक्तियां भी होती हैं और मिड डे मील में एक जो सिस्टम होता है सरकारी मशीनरी का वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। अगर मदरसों की बात कर लें तो 558 मदरसों पे योगी सरकार द्वारा जांच तो बैठाई गई। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई हैं इसमें जमकर घोटाले हुए हैं और बच्चों के नाम पे उनके खाद्यान्न सामग्री का घोटाला किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार के रेवेन्यू को तो चपत लगा ही गई है, कहीं न कहीं इन मासूम बच्चों को भी चपेट में लिया गया है कि जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से चेतावनी बार बार जारी की जाती है, उसके बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और एक दो मदरसे नहीं बल्कि 500 से ज्यादा मदरसे चिन्हित किए गए हैं जिनको लेकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है जिन अधिकारियों के अंडर ये लापरवाही तय हुई है, ये भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। बिल्कुल, अगर 2017 के बाद का समीकरण देखें तो चाहे मदरसा हो या कोई भी विभाग हो, वहाँ पे जो भी खामियां मिलती हैं या भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ तुरंत इंक्वायरी सेटअप करते हैं और इंक्वायरी सेटअप होने के बाद से जैसे ही जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है अधिकारियों को या उन जुड़े कर्मचारियों को कि जिनकी संलिप्तता होती है भ्रष्टाचार में, उनको दंडित करने का काम भी सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि यही प्रदेश है जहाँ 2017 के पहले मिड डे मील की तमाम इस तरह की बातें घोटाले की सामने आती थी, लेकिन इस तरह की इंक्वायरी सेटअप नहीं हो पाती थी, इस तरह का न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन सूबे में 2017 में निज़ाम बदलने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार इस पर कठोर प्रहार करती है और जहां भी भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, घोटाले की बात सामने आती है, उस पर कानूनी कार्रवाई करती है। उसी कड़ी में मदरसों के लिए भी 598 मदरसों पे जांच बैठाई गई और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ज्यों ही इंक्वायरी की प्रक्रिया पूरी होगी, इसमें जितने भी लोगों की संलिप्तता होगी, जो लोग इसमें संलिप्त होंगे भ्रष्टाचार में, खाद्यान्न घोटाले को लेकर के, मिड डे मील के, उनको जो भी दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। क्योंकि सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि जो भी मदरसे हैं उनके शिक्षा का स्तर भी हमें सुधारना है, योग्य शिक्षकों को भी लाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त भी करना है। और भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की बात जो योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बार बार किया जाता है, उसकी वानगी भी इसमें देखने को मिल सकती है 598 मदरसों की जांच में दंडित करके। जी माधुरी। बिल्कुल राघवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जब जांच आगे बढ़ेगी तब देखना होगा कौन कौन से मदरसे जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है राघवेंद्र यहाँ पर कि इतने अधिकारियों के नीचे जहां पर पल पल की रिपोर्ट लेनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बार बार निर्देश जारी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या अधिकारियों की ओर से ये कोशिश तक नहीं की जाती है कि मिड डे मील को लेकर जो फंड प्रोवाइड करवाया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या वो फंड जो है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? क्या निरीक्षण नहीं किया जाता है अधिकारियों की ओर से?
माधुरी, अगर भ्रष्टाचार की बात कर लें तो सरकार जब दृढ़ संकल्पित होती है तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, लेकिन समाप्त करना किसी भी सरकार के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि पूरे सिस्टम में जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचार हमारे आपकी सबकी नसों में व्याप्त है। सबको पैसा चाहिए, वो सही रास्ते चाहिए या गलत रास्ते चाहिए। सैलरी के दम पे सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और इसी कड़ी में ये खाद्यान्न घोटाला जो भी आया है मिड डे मील का, ये भी उसी सिस्टम का अंग है, जहाँ पे जुड़े हुए अधिकारी, सरकारी मशीनरी के जो लोग हैं, इन बच्चों की आड़ में अपनी अकूत धन संपदा बना रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि केवल बेसिक शिक्षा ही नहीं, मदरसे ही नहीं, शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जहाँ पे भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी दबे कुचले भाव से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिन जिन विभागों के भी भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उस पर जाँच कराई गई है। इसीलिए बेसिक शिक्षा में भी हम लोगों ने देखा, जिस तरह से प्रेरणा ऐप आया, ऑनलाइन सिस्टम ज्यों ज्यों सरकार कर रही है उसका विरोध तमाम ये संगठन या मिड डे मील चलाने वाले उनका विरोध इसी बात के लिए करते हैं कि जब सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएगा, जब बच्चों की संख्या भी ऑनलाइन हो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जो भ्रष्टाचार करते हैं वो भ्रष्टाचार करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब भ्रष्टाचार करने के चांसेस कम हो जाएंगे तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो होता है उसको करने में हम अक्षम साबित होंगे। इसीलिए हर ऑनलाइन सिस्टम का विरोध किया जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार धीरे धीरे इन विभागों को ऑनलाइन कर रही है और आने वाले समय में कुछ ही सालों में ऐसी व्यवस्था भी बन जाएगी कि छात्र अनुपात के हिसाब से भी मिड डे मील भी जाएगा और फिर भ्रष्टाचार के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा अब किस तरीके से कार्रवाई होगी और कौन कौन सी मदरसे जहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।